रोग अच्छा कृष्ण जी तो रह गया और झूपड़ी भी खुशवाली बालक बेरा ना कित पाओगे। बैठ गया एक लोग जाल के नीचे वृक्ष के तला बैठ गया। अरे एक लंगोट तन पर कपड़ा एक भी कोई ना। ने सोची शाम न बढ़ूंगा घर में, एक दिन में के देखेंगे दुनिया के कहोगी कृष्ण दौरा गया था सब ने बेरा। और उसने बेरा था उसकी घरवाली ने कि सुदामा जी आओगे विपर जी। और वो तो जमा चूक जाएंगे चौकड़ी ने जगह जाएंगे भूल ने, वो सोचेंगे ये मकान भी कहांगा। वो ध्यान में बैठी थी कि कब आवे। वो बैठ गया वृक्ष के नीचे। जब जाती है शाम के समय, रात्रि में आया था वो, कहने लगी कि चाल घर पे। और इसे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रीवा भी नो खूब तिल चाल ला के गई। उसने सोचा या भी गई काम तो अग भाई मारे घर में पैरने के में था को नहीं। अरियो के काटा रोग तने ने बोली भगवान कृष्ण ने अपना महल बना दिया। महल बना दिया क्यों कर बना दिया महल? मैं तो वहां उसके साथ ही तो रह रहा था। अग उसने बना दिया। विश्वकर्मा आए थे यहाँ पे और धन भी दे गए, मौज माचरी अपनी। फिर भीतर बढ़कर बहुत रोया। ने बोला जी मैं तो पापी जीव था, मैंने गलत विचार करे आपके प्रति, आप जानी जान हो। क्योंकि 3 लोग के ये मालिक हैं, इतना सुख ये जरूर दे सकते। ये नहीं कह सकते कि ये कति नकार आ सकती है, लेकिन जो असली संकट है जन्म और मरण का, ये कोई ना काट सकते। और जो सबसे बड़ा दुख है, अब यहाँ पर भगवान कृष्ण को हमने ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक माना, सुदामा का मकान बना दिया बहुत बढ़िया और धन दे दिया। इसके साथ साथ कबीर साहब की हम तुलना करते हैं भगवान की संज्ञा में। एक तैमूरलंग नाम का मुसलमान लुहार था। इतना गरीब था कि समय पर उनकी रोटी भी नहीं मिलती थी एक आधी बार। लेकिन पिछले संस्कार आत्मा घनी बढ़िया थी। कबीर साहब के हंस थे वह। क्या हुआ, उसकी माँ बहुत भाग्यवान थी। उसकी माँ बहुत भाग्यवान थी। कोई भी द्वार पा जाता तो आप भूखी सो जाती, अतिथि रोटी खुआया करती। एक दिन कबीर साहब वहां पहुंच जाते हैं। तैमूरलंग 15-16 साल की आयु का लड़का था। गरीब इतना था कि किसी गांव वालों की बकरियों का पाल ही जाता था, 6 महीने उसको अन्न दे देते थे, कुछ वस्तु दे देते थे। जैसे 6 महीना में पाली को पहले दाने कनक वनक हो जाती वो दिया करते थे। अपनी भी एक आध बकरी ले रखी थी, कुछ दूसरों की चराया करते थे किराए पे। और शाम के समय ओवर टाइम करता था एक लोहार के एरन के ऊपर गन मारन का। और उसकी वो दूसरा लोहार जो है उसको भी महीने 6 महीने जो है कुछ दाने वाने दे देता था, कनक वनक सी। इतना टोटे में था बेचारा। माँ बेटा 2 थे, पिता था कोना। एक दिन कबीर साहब पहुंच जाते हैं, दोपहर का समय। तैमूरलंग खाना खा रहा है अपनी सूखी लुखी रोटी। कबीर साहब वहां जाकर बैठ जाते हैं। तैमूरलंग बोला महात्मा जी खाना खाओगे? कहने लगा भाई भूख तो लगी है, आगे तेरी सलाह देख लो। ने बोला जी तो मैंने रोटी खा ली, अभी घर से बनवा कर लाऊं। आप मेरी बकरियों को देखना, भेड़ों को पाली। मैं अभी आया। गांव के गोरे बैठे थे, 10 किले पर गांव था। अपनी माँ को कहा माँ ऐसे ऐसे एक महात्मा राह चलता भूखा गना है और रोटी चावे है। ने बोला बेटा ही बनाई ताजी। घर में 2 रोटी का आटा था, दोनों बना कर तैयार करके और गेल होली। चल बेटा मैं दर्शन भी कराऊंगी, बर्तन भी ले आऊंगे और तुम पाली रह जाना। अच्छा माँ। दोनों माँ बेटा एक लोटा पानी का भर के और थाली में धर कर 2 रोटी चल पड़े। आके उसकी माँ कहने लगी महात्मा जी खाना खाओ। महात्मा जी कहने लगे कबीर साहब के बेटी खाना तो मैं जब खाऊं कोई मेरा नाम ले ले, वह भगवान का भजन कोई ले और मेरा सेवक हो तो मैं रोटी खाऊं, ना ऐसे मैं बिना उपदेशी का भोजन खाया ना करूं। अगर नाम क्या होता है? आत्म कल्याण का एकमात्र मार्ग बेटी नाम ही है। ये जो ईत बकरी तुम करते हो ये तो सर्वनाश का कारण है। ये जीव को हानि देता है, 84 में डालता है। और एक नाम दूंगा जो तुम्हें अमर भी करेगा, यहाँ तुम्हारे ठाठ कर देगा। ने बोले जी हम तो टोटे में गए हैं, हमारा धन हो जाएगा। अगर धन इतना हो जाएगा माई थरब लिया ना पड़े। अगर साचे महाराज जी एक साची को फिर तो हम नाम ले लेते हैं,
नाम ले लिया। क्यों? निर्धन ने तो माया दिखा भाई, भगवान तो पाछे सोचेगा जब थोड़ा बहुत सुख का सांस आवे। और कोई ने काया दिखे कि मेरी शरीर सुख हो जाता, भगवान भी बज लो। प्रथम ये सुख हो तो पहला ये काटे का डबंदी छोड़, और जब जाकर तू भगवान भगवान बजेगा। दोनों माँ पुत्र ने नाम ले लिया। महाराज ने खाना खाया, एक रोटी खाई कुल, खाकर रोटी। और वह बुढ़िया इतने नेकने की महाराज जी गणे दुखी शामता है। महाराज जी खाने भी रोटी ना मिलती, कई बार तो जो नो की जैसे खाकर रोटी। वहां पर एक बकरी बांधने की बेल पड़ी थी खाली, वह चैन वह करके कट्ठी चौरा ऐसे 4 लड़ करके उस छोरे का 7 मारी कड़ में नुकड़ा के उठे, और फिर लात मारी, फिर मुक्या मंड गए। माई ने सोचा, माई बोली महाराज जी क्या कर रहे हो, क्यों बच्चे ने कोई गलती कर दी? तेरे बेटे ताई 7 पीढ़ी का राज दे दिया माई मैंने। बुढ़िया ने सोची नरा पागल है, खान की रोटी कोई ना, और 7 पीढ़ी का राज। अच्छा बकान लाग रहे से उन्होंने सोची को दिमाग में खराबी है इनके, और अपनी दिमाग की खराबी हम दूसरे हम देखा करा, कुदरती बात हो से ने सोची। क्यों? वो भी बेचारी सच्ची अपने तिथि को देख कर कि रोटी तो समय पर मिलती को ना, 7 पीढ़ी का राज कैसे होगा? साधु बोले सहज सभा, और जो चाहे सो कर दे। ये पूर्ण भगवान थे। अब पता चला भगवान किसे कहते हैं। इतना कह के और अंतर ध्यान हो गए, दिखाई कौन दिए, वहीं से गुप्त। अब बुढ़िया रोई, ओए होए होए, ये तो फरिश्ता थे, ये तो भगवान के अल्लाह के भेजे हुए थे, मतलब चाला पाट दिया, इनके पैर पकड़ने चाहिए थे। ओए होए आछी पापन हो। एक दिन क्या हुआ कि तैमूर लंग शाम के समय ऐरन के ऊपर थोड़े मारा था घन, ऐसे लोहार के किराए पर जाता था, वहां पर बेचारा अपनी दाढ़ी करता था ओवर टाइम। उसने देखा कि उसके साथ में ऐरन के साथ से चीटियों का बिल, मैं तो निरी चीटी निकलाई, इतनी चीटी होगी कि काला हो गया वहां का स्थान निरा। और वो सोचने पर विवश हो गया कि इस छोटी सी कीड़ी के बिल में और इतनी कीड़ी कितना आ गई, भाई भगवान तेरा भी चाला ऐसे। मतलब ऐसे एक अट्रैक्शन का कारण बना कि वो याद रहे। सपने में बंदी छोड़ दिखाई दिए उसी रूप में जो रोटी खा गए थे। ने बोला तमरलंग, वो चीटी देखी थी ना तूने, उसमें नरा खजाना दब रहा उसके नीचे, उस स्थान को तू मोल ले ले। वो बोला महाराज जी मोल तो ले लूं, पैसे तो कोई ना, कि तू एक बजे कर दिए यू काम मेरा से। भगवान जब चाहे ना सौदा हुए बना कर दोनों लोग पहुंचे है। उधर से उसके मन में आ जाती है उस ऐरन वाले के कि ये स्थान कुछ तंग है, इसको यहां से कोई ले लेना, इस मकान को, इस स्थान को थोड़े से। वही साहब 20 गज का सारा सौदा था, और मैं फिर अपना बाहर बना लूं, चाहे कुछ 6 से 1 साल में पैसे दे दे, मैंने पैसे की विदाब कोई ने, कोई लेवनिया बन जा। तो उसने क्या किया, उसने जाके अपनी माँ से कहा, माँ वो महात्मा दिखी है सपने में, के कहते बेटा, कि न्यों कहते भाई ऐसे ऐसे वहां धन पड़ा है, तुम बताइयो मत ना, किसी ने ऐरन मोल ले लो, वो स्थान मोल ले लो। न्यों बोली बेटा दिखा तो मुझे भी थे रात ने, पर मेरे न्यों समझ में ना आई वो कह के रहे थे, कहे थे न्यों गुड़ा गनाए धन से, गनाए धन से। न्यों बोला बेटा फिर के एक बार जिक्र कर ले तू जाके। उसने जाके जिक्र किया। न्यों बोला भाई पैसे कब देगा? अरे स्थान तो दे दूंगा, तेरे पास ब्यों तक होना पैसा का, अगर तेरा नौकर बनकर तारूंगा, चाहे कितने दिन में उतर दिया, 6 महीने में पैसे मैं तेरे पूरे कर दूंगा, और ना हुए तो मजदूरी आपके कर ही रहा हूं, और नहीं आपके स्थान को छोड़ दूंगा। उसने सोचा गांव के गांव में की जा अपना, फिर ना देगा तो अपना मकान ले लूंगा, स्थान। ठीक है भाई। उसने तो अगले दिन अपना पढ़ लेगा सारे सौदे वहां थे। माँ बेटा ने डड़े लाकर कच्चे इतनी दीवार करी, उसके ऊपर झोपड़ी गाली। शाम के समय खोद कर देखा, मोर 100 रुपया ढूला गिरा, बर्तन भरे पड़े, एक काटी छोटी सी मटकी। जाकर बकरी ले आया गनिए, हफ्ते में बकरी बेच दी, फिर घोड़े ले आया वो बेच दिए। गांव वालों ने सोचा कि इस नगरी वालों ने सोचा कि व्यापार ने हाथ पकड़ लिया, अब उसके पैसे दे दिए, अपने नाम करा ली जगह। अब क्या होता है कि उसने एक बार एक घटना देखी थी, उस लड़के ने
जब वो बनी में पाली था जंगल में बकरियों का, उसी गांव की एक लड़की को राजा के दूत उठा रहे थे। पहले इसे निकम्मे राजा होते थे, बहन बेटियां की इज्जत सुरक्षित नहीं होती थी। सुंदर लड़की थी, गांव की, पानी भर कर आ रही थी और वो ताम ताम रहा करते थे। वो जो ही उसको उठाने लगे, उसने आवाज दी, रे तमरलंग तमरलंग, मुझे बचा भाई। तमरलंग अपना डंडा लेकर भाग गया था, उन दूतों का सिर फोड़ दिया और उन वो करड़ा कूट दिया और फिर वो लड़की को उठा ही ले गए। उसके बाद उसके मन में ये रह कर उठा करता है, भगवान है, परमात्मा है, अल्लाह, एक बार जब मैं राजा बन जाऊं ना, इस राजा का बकल तारू, इसने हमारी बाण बेटियों की इज्जत लूटी है। मतलब उसके मन में यह ऐसी घर कर रही थी, प्रेरणा रही मन में उसके। फिर उसकी वह फेरू कैसे आई कि ईब मैं इस राजा ने कुटू, पहला था पाछा देखो और कुछ। उसके लिए क्या किया उसने, अपना एरण लाया नया और उसमें तलवार और ढाल बनाई गुप्त रूप से। हाँ, जंगल में ले गया, जंगल में जाके एक एरण निकाला, वहां पर ढाल और तलवार बनाई। गांव के जवान बच्चों को, क्यों उसमें भूखमरी ज्यादा होती थी, उनको भर्ती कर लिया। उन बच्चों से कहा कि तुम्हें 1 रुपया महीने का दिया करूंगा और तुम मेरे सैनिक बन जाओ। 1 रुपया पहले तो 1000 रुपया बराबर होता था, मतलब कई हजार बराबर, बल्कि 5,000 कह दें जो भी थोड़े हैं। तो उन्होंने एक और बताना नहीं किसी को, और सबको ये पढ़ा दे कि वो अपने राजा, अपने गांव की लड़की को उठाकर राजा ले गया था ना, उसके दूत, उस राजा ने कुटाएंगे आपा। सारे बच्चे हाँ बिल्कुल सही है, क्यों जवान बच्चे तो एक रस होया करे। वहां पर ढाल चलानी सिखाया, तलवार चलानी सिखाया। फिर उनको कहा कि अपने रिश्तेदारों को बुला लाओ। आप अपने रिश्तेदारों के जवान मामा फूफी के सब ने इकट्ठे कर लाए, 1-1 रुपये में सब राजी होकर आगे, और किसी को नहीं बताना। उसने 6 महीनों के अंदर कम से कम 4000 सैनिक तैयार कर लिए जंगल के, वहां वही खाना, वही पकाना, वही लंगर, और एकदम जाकर राजा पे चारों तरफ से घेर लिया। उस नगरी का राजा घेर लिया। तो राजा ने देखा, क्यों ऐसी राजा था, उसने सोचा भी ना था कि कोई ऐसा जुल्म भी हो जाए तेरे संग में। चारों तरफ से उसके दुर्ग को, किले को घेर लिया। मंत्री से कहा कि मंत्री देख क्यों करके बात बनेगी। मंत्री कहने लगा, जी इतनी सेना है, हमने तो काचन खा जाएगी, अपने बस का कोई नहीं हो। अच्छा, आज सबने अपने झंडे नीचे कर दिए, सरेंडर कर दिया, राजा को काबू कर लिया। राजा को कूट छेद के अन्नो बोला, तने जानता तो मारता ना, पर तू भाग जाए यहाँ से अपने बच्चा लेकर। क्यों, कुदरती गुण होते हैं ये। जब उसने देखा कि वो इसके बिल्ली हो गया, इसने के मारू, जाता रहा यहाँ से। क्यों, हंस था ईश्वर का, और परमात्मा ने साथ दिया। तैमूर लंग ने लड़ाई नहीं करनी पड़ी किसी के साथ भी, अपने आप सरेंडर करते चले गए। उसके बाद वह सेना काबू करी, दूसरे नवाब पर चढ़ाई कर दी, वो काबू करा, उसकी सेना काबू करी। चंद दिनों में दिल्ली का बादशाह बन गया तैमूर लंग। ये इतिहास पढ़कर देखना आप कि कितने गरीब घर से उठ के वो क्यों पहुंच गया वहां पे। रोटी तमर लंग को दीनी, तात 7 बादशाही दीनी। रोटी तमर लंग ने दीनी, उस भगवान को दी, 1 रोटी दी थी और 7 पीढ़ी का राज दे दिया, नाम दिया और मुक्ति करी माँ बेटिया की, दोनों काम किए। तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक उसकी 7 पीढ़ी ने राज किया तैमूर लंग की ने। उसके बाद कहा था, माई जो लात और मुक्के मारे है ना, इसके बाद तेरे बेटा का राज खंडमंड हो जाएगा, टुकड़ा में बट जाएगा। औरंगजेब के बाद हिंदुस्तान का राज छोटे छोटे बादशाह बन गए थे, नवाब बन गए थे। ये उस भगवान के थी, आज की नहीं, ये बहुत पहले की लिखी हुई किताब है, उस समय ये। तो कहते हैं तैमूर लंग और औरंगजेब तक इतलक शुरू मुराद, यहां तक उनकी वो आशीर्वाद फला। अब इसने भगवान को नहीं मानता, और सुदामा के एक महल बनाने थे, कृष्ण जी को मालिक मान लिया। वो भी भगवान, वो 3 लोग के, और ये भी भगवान, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के। जब जाकर बेरा पट्टा, जब बराबर में दूसरी दुकान लगेगी, जब नकली असली सौदे का ज्ञान होता है, एक दुकान पर ले जाओ, चाहे वो कुछ भी दे, वो ऐसा बढ़िया दिखा है,
इसलिए इस बंदी छोड़ के शरण में आने से ही आपको ज्ञान होगा। कार हम विचार करेंगे कि भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को राहत दी, वो राहत भी भगवान ने उससे ज्यादा दी, कबीर भगवान ने उनसे ज्यादा दी। अब हमने कृष्ण जी के बारे में सुना था कि एक बार अर्जुन और कृष्ण राजा मोरध्वज के यहाँ पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं कि हम भोजन पाएंगे, क्योंकि राजा मोरध्वज ने अपने बेटे ताम्रध्वज के लिए राज तिलक करने के लिए एक विशेष आयोजन किया हुआ था। पहले कोई भी कार्य जो करते थे राजा जन परमात्मा को प्रथम रखते थे, यज्ञ हवन जैसा भी उनको जानकारी थी ऋषियों द्वारा करवाया करते थे। भगवान कृष्ण और अर्जुन एक माया का शेर बनाकर, माया रूपी शेर बनाकर मोरध्वज के बाग में पहुंच जाते हैं और राजा संत सेवी गना था, साधु का रूप बनाकर गए थे। जब सुना कि एक बहुत शानदार और सुंदर और अच्छी बातें बताने वाले संत आए हैं, राजा और रानी और साथ में उनका लड़का ताम्रध्वज नंगे पैरा भाग लिए। हाथ जोड़कर कहते हैं ऋषिवर भोजन की सुनाओ कि भोजन पाएंगे भाई। ठीक है, अभी मंगाते हैं कि पहले हमारे शेर का भोजन खिलाओ और फिर हम भोजन पाएंगे। कहने लगे जी शेर को प्रथम खिला देंगे, क्योंकि यज्ञ में आए हुए संतों का आदर करते हैं, अनादर नहीं करें। वो कहने लगा कि ये मांस खाता है। अगदी मालूम है, अभी मंगाते हैं। मांस ये पशु का नहीं खाता, मनुष्य खाता है। अच्छा जी, मनुष्य मंगा देंगे, मनुष्य का मिल जाएगा। कि कोई पलदार न मत पकड़ लेना, ये तुम्हारे परिवार मत खाएगा एक को। अच्छा महाराज जी, जैसे आपका हुक्म। गरीबदास जी महाराज कहते हैं महिमा की जय संत की मोर दज लख ले और सिर मांगे टाड़ा नहीं। महिमा की जय संत की तन मन धन सब दे और सिर मांगे टाला नहीं, मोर दज लख ले। मोर दज को देख लो, संत की इज्जत यूं करके देखा कोई संत होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या था कि उसने ये कहा था कि जो आज इस शेर का भोजन बनेगा वो स्वर्ग में जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा, क्योंकि इनकी आगे पाछे नीम तला है। स्वर्ग तो ऊपर कोई ना होते किसी का भी। कहते हैं स्वर्ग में जाएगा जो आज इस शेर का भोजन बन जाएगा। अब भाई यहाँ पर विवेक लोभ शुरू होता है। गरीबदास जी कहते हैं विवेक बैराग नाम है त्याग का 5-25 माही। अब लोभ और लालच करे तो ऐसा करे। अब तीनों परमात्मा को चाहने वाली आत्मा थी, तो ताम्रध्वज उनका बेटा और रानी मोरध्वज की पत्नी ताम्रध्वज की माँ और साथ में मोरध्वज। उनको ये मालूम था यदि सिर के जाने से स्वर्ग प्राप्ति होती है और सिर को तो एक दिन हमारा जाना ही है, और इस तो बढ़िया मौका कब मिलेगा? आज यो शरीर खत्म हो, शेर का भोजन बने, स्वर्ग मिले। अब तीनों के मन में बेईमाना आ गया। अब बेईमाना करे तो न्यू करे, इनको माए रखा लोभ लालच ने, पर ये लालच करे इस साइड वाला। ताम्रध्वज कहने लगा कि ऐसा है भगवान, मैं इस शेर का भोजन बनूंगा, लड़के को राज तिलक कर देते हैं, आप कृपा करो, और दोनों माँ बेटा राज करेंगे, मेरा फर्ज पूरा हुआ। मैं तो बोझ सो इनके ऊपर ही है, और मेरा सिर काटो और शेर न खवा दो। अब रानी कहने लगी जी ऐसी बात नहीं बने, देखो मेरे आगे मेरा पति मर जाए फिर मेरा क्या जीना रह गया, ऐसे नहीं, फिर मेरा कलंक लग गए। जो कहे विधवा का यो कलंक मैं उठना नहीं चाहती, और तुम पिता पुत्र राज करो, मेरा फर्ज पूरा हुआ, बच्चा आपका हो गया। अब मेरा सिर, मैं अपना भोजन
और शेर को खिलाऊंगी अपना सिर मतलब शरीर। अब ताम्रध्वज ने सोचा तू रह गया। ताम्रध्वज उनका लड़का कहता है पिताजी देखो मैंने माता पिता की सेवा तो कुछ करी कोई ना, आपके ऊपर बोझ ही बना रहा 17-18 साल तक, और आप बताओ तुम में से एक भी मर गया तो मेरा फर्ज अधूरा रह जाता है। माँ बाप की सेवा मेरे पर बनी कोई ना तो मैं ऋण मुक्त कैसे होऊंगा। यानी अपने अपने तगड़मबाजी लावे मेरा सूत बैठ जा मरण का। इसको ज्ञान कहते हैं, इसको जानकारी कहते हैं, विद्वान कहते हैं, और पूर्ण विश्वास कहते हैं संत की बात पे कि आज जो कह रहे हैं ये सच्ची बात है। आज जो भोजन बन जाएगा वो स्वर्ग जाएगा। वो कहने लगा महाराज जी मेरा नंबर ला दो। आप तो पिताजी मेरा फर्ज उतर जाएगा। कृष्ण जी कहने लगे भाई तुम तो ऐसा में तो लग गया, ये भूखा मर जाएगा शेर, कोई ऐसा फैसला ना करते। चलो मैं फैसला देता हूँ, अब जी आप कर दे निर्णय। कृष्ण जी ने कहा कि ताम्रध्वज अपने ताम्रध्वज लड़के को और इसके माता पिता दोनों आरे से काटे, आधा आधा बीचते हैं, और तब ठीक जब ये शेर खावे। अगली जैसे आपकी इच्छा हुक्म। उसी समय नहा धोकर ताम्रध्वज को बैठा लिया, और एक तरफ पिताजी एक तरफ माँ आर्यपत सिर न काटन लाएगी। जब आधा सिर कट लिया उस समय कृष्ण जी कहते हैं कि दा अंग तो इधर डाल दियो शेर के आगे, और बाया काम नहीं आवे, ये काल का होता है, इसने एक तरफ भगा देना। उस समय ताम्रध्वज की आंखों में आंसू आ जाता है लड़के की में जो कट रहा है। और इतने में कृष्ण जी बोले कि भाई मारा कोना काम ही तो रोन लग गया, मैंने ये कहा था आंखों में आंसू भी नहीं आने चाहिए तुम्हारे, रोगे तो यू शेर को ना खावे, तुम फिर राजी होकर भोजन नहीं बना रहे। इतने में वो सिर पूरा कट लिया। ताम्रध्वज कहता महाराज जी मैं न्यों को ना रोता, मरता मरता बोला लड़का, मैं रोता हूँ कि मैं ये रो रहा हूँ कि मैं नीच आत्मा होऊंगा, घने माड़े कर्मों का, मेरा पाप का शरीर है जो कि आधा शेर को खिलाया जा रहा है, आधा यू बेकार होगा, इसलिए मैं घने पाप का जीव होऊंगा, इसलिए आधा शरीर मेरे को, आपने कहा ना आधा काम आओगा, यू किससे काम को ना। तो मैंने ये सोचा कि मैं पापी जीव था, पूरा भी काम ना आया आपका। इतने कहते कहते वो मर जाता है। तो उस समय वो उठ कर चल पड़ता है। कृष्ण और अर्जुन कहने लगे भाई तुम तो रो सो, भोजन कौन कराते। दोनों रानी और राजा चरणा में पड़ गए उन महात्मा के कि महाराज जी मैं कोई ना रो, बालक था, इन बेरा कोई ना था, मन न काट दो, जाओ मत ना रुस के। रानी का जी मेरा नंबर ला दो, वैसे कति नहीं रो। बड़ा प्रसन्न हो गया, वापस आ बैठे और काट का आरे ने और लड़का जीवित कर दिया न्यू का न्यू। बोल सतगुरुदेव। अब यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं कि बिल्कुल इसी के आधार पर हमने उनको भगवान की संज्ञा में लिया। ठीक है, अभिमन्यु जो है कृष्ण का भांजा, और उनका पांडवों का सर्वनाश हुआ था, उस समय वंश खत्म हो रहा था। अभिमन्यु जीवित नहीं हुआ जब कृष्ण जी वहीं था, वो क्यों ना जीवित किया। अब ये बातें सोचोगे जब ज्ञान होगा, जब कबीर साहब की वाणी समझ में आती है। ये जो ये करके जाते हैं ये ऑलरेडी पिक्चर है, इन्होंने इतना ही करना, वो नहीं कर सकते, इनकी पावर से बाहर है, ये नहीं कर सकते थे। अब भगवान कबीर साहब की महिमा आपको सुनाता हूं। जो हम कथाएं सुनाएंगे ये अनभिज्ञ हैं आपके लिए। अनभिज्ञ क्यों है? क्योंकि आपने कदे सुनी को ना, और सुनने से ही ज्ञान होता है। ये कथाएं सुनी है तो हमें मन को स्वीकार्य हुई, अनहोनी। और भगवान माने एक समय कबीर साहब के 64 लाख से हो चुके थे। ऐसे ऐसे चमत्कार जो सुन के मुर्दे तक जीवित कर दिया करते थे। सिकंदर लोधी की जलन का रोग जो कि मौलवियों से ठीक हुआ ना, और हिंदू संतों से हुआ ना, और दवाई वैद खत्म हार लिए,
बंदी छोड़ के हाथ लानते ठीक हो गए सब प्रस मात्र से। सिकंदर लोधी किंग ऑफ द इंडिया, भारत का जो बादशाह थे। और फिर देखा उसकी हालत चरना में तो शरा कौन उठावा सिकंदर लोधी। पर ये कथा हमारे ताई पहुंची है कोई ना, ये तो 550 वर्ष पुराना इतिहास है, लाख वर्ष पुरानी रामायण कोई ना, हम उसको भी सत्य मानते हैं। और इसको जो 550 वर्ष तो पीढ़ी दर पीढ़ी बता सकते हैं आदमी के ऐसे ऐसे हुआ था, इसको सत्य नहीं मानते। एक सम्मन नाम का मनियार था और गरीब इतना था, एक आधी बार उनकी जून भी उग जाती थी, यानी रोटी भी समय पर प्राप्त नहीं होती थी। घर में 3 प्राणी थे, सम्मन, सेऊ उनका लड़का, नेकी सेऊ की माँ, सम्मन की पत्नी। और तीनों परिवार ने नाम ले लिया बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब का। एक बार कमाल नाम का एक मरा हुआ बच्चा जीवित किया था कबीर साहब ने, मुर्दे को जो जल में बहता जावा था। और वो शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक पीर था, उसके आग्रह पर, उसकी हट के कारण बंदी छोड़ने या लीला दिखानी पड़ी। और उस लड़के को अपने बच्चे के रूप में रखा हुआ था। वो कबीर साहब की बहुत सेवा करता था, नाम दिया। उसके मन में अभिमान हो जाता है कि मेरे जितनी सेवा कबीर साहब की कोई नहीं कर सकता। एक दिन कबीर साहब के आज्ञा कह दी। कबीर साहब ने सोचा लड़के का मन में अभिमान हो गया, और ये डोबा से सम्मान जीवन, चाहे सेवा का हो, चाहे धन का हो, और चाहे दान का हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे सिद्धि का हो जाए, अभिमान परमात्मा ने कति पसंद नहीं है। तो कबीर साहब ने सोचा ला इसके भरम न तोड़ू, सेवक तो इसने देखे भी ना अभी तक। जैसे अर्जुन को अभिमान हो गया था कि मेरे जैसे कृष्ण जी आपका कोई साथी नहीं होगा, उसके भरम न तोड़न खातिर वहां ले गए थे। शाम का समय था, शेख फरीद और साथ में कमाल और कबीर भगवान, तीनों के तीनों दिन छिपन वाला था, सूर्यास्त होने वाला था। और सम्मन के द्वार पर एक कच्चे से मकान के आगे पौड़ी सी थी, पीछे आंगन था, उससे पीछे मकान है। वो पीछे मकान में बैठे तीनों के तीनों अपने बंदी छोड़ की चर्चा ही गा रहे थे कि हमारे बाग में ना जाने कब भगवान बंदी छोड़ के दर्शन होंगे। आपस में विचार कर रहे हैं कि हमारे गरीबां के घर में बंदी छोड़ के करा सकते हैं, जिनके 64 लाख से जिन राजा 3 तो नरेश थे उनके सेवक। एक तो वीर सिंह बघेला काशी नवाब, बिजली खां पठान मगहर का नवाब मुसलमान है, और दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी मुसलमान है। और इसके बाद अन्य इसका यजुर्देव भी उनके सेवक थे, एक राजा था राव यजुर्देव। काफी इतने विचार कर ही रहे थे, इतने में बंदी छोड़ने जाकर बाहर से आवाज लगाई कि सम्मन सम्मन। और तीनों के एकदम कान खड़े हुए कि महाराज जी जैसी आवाज आ रही है। फिर मन में सोचा हमारे कान बाजें विचार कर रहे थे ना, विचार कर रहे थे, सोच रहे थे शायद वैसी आवाज आई है हमारे द्वार पे, और वो परमात्मा क्यों करा सकते हैं। समय को नहीं उन दो रहा ना, आनत नाटक को ना, पर समय नहीं। इतने में फिर आवाज दी, भाई सम्मन घर पे है कोई? उसकी नेकी बोली महाराज जी खड़े हैं। आवाज उनकी नो की नो। सम्मन कहना महाराज जी की ताव थे। सेव ने देखा जाके कि महात्मा खड़े हैं 3, महाराज जी खड़े हैं 3 जने। नेकी ने देखा ओहो ये तो महाराज जी, डांग ठोक दी सारे के सारा नांग उस पिछले घर माँ आंगन माँ कर पौड़ी माँ कर, और खड़े हो गए न कहे दीनदयाल आज कैसे आना हो गया, क्यों कर दया करी तुच्छ जीव की झोपड़ी पे। तीनों की आंखों में पानी भराया, मारे ओड बाग मारे घर पर भगवान आ गए। तो उस समय कमाल कहता है कि सम्मन महाराज जी को अंदर भी चालन की कहोगे, काड़े खड़े रहोगे। ओहो फिर जैसे सोपन सा टूटा, एकदम बाजे कोई बिछोना ले उठा के सम्मन तो उनके पास बैठ गया, सेव नेकी अंदर घर में चली गई। और इधर साइड में एक और गली लाग गई थी, उधर से एक दूसरा गेट भी था उनका। तो सम्मन थोड़ी देर बाद से कहने लगा महाराज जी भोजन की सुनाओ, भाई भूख लगी है। सम्मन
पैदल चल के आए हैं भाई, खाना खाएंगे जरूर। आके कहने लगा नेकी नेकी कहाँ, भोजन बना महाराज जी के लिए। कहने लगे जी घर पर दाना भी कोई ना, आटा कोई नहीं, खत्म हो गया, एक एक रोटी का भी आटा कोई ना। कहने लगा तो किसी तो मांग ला, पड़ोसियां कहते हैं। न्यू बोली मैं 3-4 ग्राम गई हूँ जिनसे मुझे उम्मीद थी कि वो आटा दे देंगे, तीनों नाट गया। क्यों नाट गए? कि हम अपने बंदी छोड़ की महिमा गणी गाया करते। हमारे कबीर साहब ने मुर्दा जिंदा कर दिया, हमारे कबीर साहब ने सिकंदर लोधी की वह जलन ठीक कर दी, न्यू कर दिया। ये लोग हमारी हंसी करते थे, मजाक उड़ाया करते कि वो जुलावा क्या कर सकता है, वो बकावा बाउंडर पेल रखा। आज ये इस उद्देश्य से नहीं खाना दे रहे कि आज तो थारे कबीर साहब थारे कोठे भर देंगे, नहीं तो नगरी में कोई आटा 2 भर नहीं होता, 2 आदमियों का 3 का। लेकिन इस उद्देश्य से आज ये निकम्मेपन पा रहे हैं। जो बोले तू अपना चीर दरिया किसे तय, ला तेरा चीर, ये कपड़ा ओढ़ना तार लू और इसने दरियाऊं किसी का गहन है, इसके बदले दे देगा कोई। यानी बोले मैं इसको भी लेकर गई थी, ये 2-3 जगह तो फटा हुआ है, कोई ना लेता इसने। अब अपनी औरत का चीर तार के गुरुजी खातिर भोजन बनाना, इस चीर के ऊपर तो महाभारत होगी थी। और ये भी नहीं तो किसके लिए तेरा ओढ़ना तार के और अपने गुरु के लिए भोजन, अब सतगुरु खातिर भोजन बनवा दूं, नहीं वो भी फटा हुआ पाया, जमीन पर बैठ गया और कालजा पकड़ लिया। ने बोला अच्छा पापी जीव में भी पहली बार भगवान आए, रोटी तक का व्योत नहीं, ये भगवान इसे खोटे कर्म प्राणी को पैदा भी क्यों करो थे दाता। वह बोली न्यो रोए काम नहीं चला, रोने लग गया संबंध। नेकी कहने लगी ऐसे रोने से समस्या ना हो, न्यो करो अब तो हाथ जोड़ लो महाराज जी से, कहो महाराज जी सुबह भोजन खिला देंगे। महाराज संत बड़े दयालु होते हैं, इशारों को पकड़ते हैं और ये अपने आप सुबह बख्ते भोजन बना देंगे। सुबह कहाँ से बना देंगे कि दोनों पिता पुत्र चोरी कर लेना रात में जाके और महाराज जी का भोजन करवा देना। सेऊ जो लड़का रोजाना सुना करता था कि चोरी करना महापाप होता है, वो नीच आत्मा होती है जो चोरी करते हैं, चोरी से अच्छा तो भूखा रह ले, वो भी अच्छा होता है। कहने लगे माँ क्या कह रही है आज तू, चोरी करने वालों के नाश होता है, महाराज जी बताते नहीं थे। ने बोली बेटा बात तो तू ठीक कैसे, पर यह चोरी और तरह की होगी, इस चोरी के करने से पाप नहीं बेटा पुण्य होगा। नेकी से सेऊ से नेकी कह सुन बेटा, सुन सेऊ सुरज्ञान, या में अकाज है नहीं भाई चोरी कर दे दान। तो बोला माँ पहला चोरी करें फिर दान करें, पाप तो है ही। बेटा मैं बताऊं तेरे को, ये नगरी वाले आज निस्तर रहे हैं, ये जान का बकवाद करें, ये नादान है, इनको बेरा कोई नहीं बाता का, इन्हें ये नहीं मालूम कि संतों साथ मजाक बड़ा महंगा पड़ा करे। और जो संत आज इस नगरी से भूखे चले गए या गर्क हो सकती है, ये तो नादान इन बेरा कौन बिजली का हाथ लावे थे। पर इसके लिए बेटा हमने ज्ञान है, हम सत्संगी हैं, इस अनरचना होने नहीं देना पुत्र। एक कथा सुनाई उस बच्चे को कि एक नगर में बहुत पैसे वाले व्यक्ति रहते थे और पैसा का पहला काम है मस्ती आना, कोई भी संतों का आदर नहीं करे। एक समय की बात, एक सिद्ध पुरुष अपने शिष्य के साथ और उस नगरी के बाहर गोरा बैठ गया अपनी बाहर वाई, और वो संत क्या करता था, एक शंख बजाता था। समझदार गांव के जो व्यक्ति होते थे पता लग जाता संत बाहर आए, उनके लिए नगरी से बना बनाया और कुछ बिना बनाया सूखा भोजन ले जाते थे, जैसा वो स्वीकार करते वैसा ही दे देते थे। बना बनाया खाते थे तो बना बनाया ले जाते थे, कई महात्मा आप बनाकर खाते हैं तो सूखा सीधा ले जाते थे। उस महात्मा ने 3 बार शंख बजाया जोर जोर तय, कोई नहीं गया रोटी लेकर। उसने अपना शिष्य भेजा कि जा पुत्र, ना सुना होगा रोटी भोजन मांग लिया, भिक्षा लिया। लड़का लेकर झोली चल पड़ा, चारों सारे गांव में घूम लिया, जोन सा जा वही कह कि करके खाया करो, करे बिना ना मिला है। आया सुबह आ गया झोली टांग के, 2-4 गांव 5-7 घरों में गया, वापस आ गया। कहने लगे महाराज जी किसी ने भोजन ना गालिया,
महाराज जी ने सोची कि देर होगी थी, शायद किस लिए सोच आगे होंगे, रोटी का समय नहीं था इसलिए ना डाला होगा। बच्चा है वैसे ही कह रहा होगा, बेटा सुबह फिर जाता हूँ। सुबह फिर गया, सारे गांव में घूमया। जुलसा जाओ नौका मस्टंडे, करण की उम्र है तुम्हारी, करके खाओ, हमारे पलदार लग जाओ, कोई का खेत में काम करो। वापस आ गया। संत बोला, भाई जब वो वापस जा रहा था, एक बाहर वायसी एक कुम्हार का घर था, वह बहन विधवा थी, दो तीन चार बालक थे। वो देख रही थी कि महाराज ने रोटी तो मिला कोई ना इस गांव में थे। वो जब वापस आ रहा था दोपहर सुबह से 10-11 बजे 10-1 बजे से, उसने सोची कि मैं वो नो नहीं बोली कि हो सकता है छोटी जाति वालों के महात्मा लोग भोजन नहीं खाया करते, पर नो सोची कि ये बालक भूखा होगा। माँ ने औरत ने बच्चे की बड़ी चिंता बना कर, कुदरती बात हो, एक छोटा सा बालक मासूम 10-15 साल का, रोटी सामने भी ना मिली और पैदल चाल के आए होंगे कालिए। नो बोली, महाराज जी नमो नारायण, कहा बेबे के बात के लगता है भोजन नहीं मिला, हकना को नहीं मिला, श्याम ने भी निकना कि मैं हूं ऐसे ऐसे कुमार के घर हैं, छोटी जाति से, और मैं श्याम ने भी नहीं बोली, मन तक रहा था, और अब भी मैं इसलिए कह रही हूँ कि भूख लगी होगी। आपने कहा, माई मन तक घनी भूख लग रही से, मेरे पास ये भोजन बनाया है, अगर आप चाहो तो ले जाओ, मेरी जाति ये से। बोला, ले माई गाल तो दे, गुरु जी आदेश देंगे तो खा लूंगा, और ना मान कहेंगे तो मैं बता दूंगा कि ऐसे ऐसे कुमार के घर ले आया। वो डलवा ले गए। जाके कहने लगे, पुत्र भिक्षा मिली? अगजी ऐसे ऐसे सारे गांव में तक घूमया, किसी ने आंबरी, बल्कि गाली देने लाग गए, डंडे ताई ठा लिए। और बाहर एक बहन थी विधवा बेचारी, और कुमार के घर थे, ये भोजन जरूर करवा लिया। मैंने कहा था भी महाराज जी से बता दूंगा, आदेश देंगे तो खा लेंगे। ने बोला, बेटा ठीक से भोजन पा। रोटी खा ली दोनों ने, और जाकर उस लड़की ने कह दे गांव छोड़ देगी, अपना सामान उठा ले जा। अब उस लड़के ने सोची ई पिटन के काम हो गए, उस सन रोटी दी और उसी ने कहूँ गांव छोड़ दे। ने बोला, बेटा बात सुन, मैं बताऊं, उसको कह दे कि आज रात को या नगरी रहे को ना, खत्म हो जाएगी। और उसके कान में बता दिए, किसी को बता देगी तो खैर नहीं है, अपना ठा ले जा गुदड़ा ने, और जहां जाकर रात हो जा रुक जाएगी, उड़ा खाई तो बार बार बसेगी। ये आदेश है, ये मेरा वरदान है उसे। 68 का फल एक है, द्वारा संत जमाया। 68 का फल होता है एक साधु को भोजन खिलाना, पर साधु हो कोई। हाँ जी, फिर तो बात सी मच्छी बन गई। जाके कहने लगा, बहन महाराज जी ने नूर नो कही से, अपना सारा सामान उठा ले जा और चुप करके चल पड़े, जहां तू रात हो जा डट जाइए, उड़े तू बस जाएगी, और बताना नहीं किसी को, रात ने या नगरी रह को ना, या तो खत्म होगी। अब उसने संतों की बातों पर विश्वास होता था, पहले कर दिया करते, इस काम नहीं है, तो वो तजी अपना फटाफट धर के गधा पर सामान और चलती बनी। 8-7 किलोमीटर जाकर रुक गई, अपना बड़ा गाल का झोपड़ी डाल के खाटा का चुकर देकर कपड़े अपना सोगी, रोटी बना खाकर। रात्रि के समय भूकंप आया और वो नगरी के जो सारे के सारे व्यक्ति दब कर मर गए। इतना भयंकर उसका ऊपर हलन का असर हुआ कि सारी नगरी खत्म हो गई। अब बेटा संता गेल मजाक की, ये अनर्थ हो जाया करे, ये नादान है, हमने बेरा पट गया, ये अनर्थ मोहन नहीं दे पुत्र, इस नगरी का अन्न संत खाएंगे, आशीर्वाद मिलेगा, ये जीवित रह जाएंगे, ये तो माया में कुमत्ती हो गए। फिर ने बोला, ठीक है माँ, फिर हम जाएंगे। साहब से कहा कि साहब, सम्मन बोला, सुबह रोटी खवा देंगे, बनावांगे महाराज जी। अब ठीक है भाई। अब पानी पिया ना, ये तो भूखा जाती रही, गिराना के हो गया, हम तो छिक से गए, कति नहीं भूख भाई, बनाइयो भी मत ना के रोटी बना दिया। अगना जी सुबह बना देंगे। अच्छा। रात्रि के समय दोनों पिता पुत्र चोरी जाते हैं, एक सेठ के मकान में चोरी का पाड़ लगा लिया, यानी कुंडल बनाया, सुरक्षा, कच्चे मकान होते थे, उसमें जाकर इतना सुराख बना लिया कि आदमी सिर देकर अंदर घुस जा। समन कहता है, भाई मैं जाऊंगा अंदर, बेटा तू मत आइए।
और बाहर खड़ा रहा, मैं आटा दे दूंगा तुझे और लेकर भाग लेना। सम्मन सेऊ बोला, नहीं पिताजी, आप बड़े हो, आप पकड़े गए तो गांव आपको जो है ना सजा मिलेगी, मैं बालक बाजूंगा। दुनिया न सोचेंगे बालक था, छोड़ भी दे, मन माना रहम हो जा। समन बोला, भाई यहाँ पर रहम का खाता कोई नहीं गए, और जब तू मर गया बेटा हम किसके लागेंगे, फिर हमारे पास क्या बचेगा। तो मत जाना, मैं जाऊं सो पुत्र अंदर। अगर नहीं पिताजी, मेरे हाथ जुड़वा ले, आप बाहर खड़े रह। इतना ही कहते ही और सेव अंदर घुस गया पाड़मा के सुराख में के। तो सम्मन बोला, बेटा ज्यादा मत लेना, 2.5-3 सेर आटा बस, महात्मा महात्मा खातर हम नहीं मुंह बिलाओगे सन कह। जाके उसने अंदाजे से 2.5-3 सेर आटा निकाला और चालन लग गया। जब तराजू के ऊपर पैर टिक गया एक किनारे पर, वह पालड़ी का उसका पलड़ा खड़ाक देश दूसरे पालड़े पर पड़ा, शोर हो गया। सेठ जाग गया, चोर चोर करके और सेव को पकड़ दिया। और सेव चुपचाप पोटली भगा दी, वह बांध रखी थी जो कपड़े माटा। कहने लगे, पिताजी मेरे को बनियन पकड़ लिया और आप महाराज जी को भोजन खिला दिया, और पाछा बताइयो मैं पकड़ा गया कि रोटी नहीं खाएंगे वह। अब सम्मन लेकर पोटली बांध लिया और लड़का बांध दिया थाम का सेठ ने। अरने बोला, सत्संगी तड़का बताऊंगा, थारी करतूतों का बेरा पाटेगा। ये थारे गुरुजी आते हैं ना, ये चोरी कराने आते हैं, अब बेरा पटेगा। तुमने काला मुंह करेंगे उनका और कुटेंगे यहाँ पे और सजा करवाएंगे। और निकम्मो गेल तुमने, देखिए। हाँ, सोचा था। अब चलो भाई, उधर जब वो लेके गया आटा तो उसकी पत्नी बोली कि लड़का कहाँ है, कि उस बानिया ने पकड़ लिया। अब देखो अपने उसके कहाँ विचार गए उस बहन के कि महाराज जैसे नीच नहीं, पहली बार गुरुदेव आए, लड़का पिछाना जागा और गुरुजी का काला मुंह होगा। रोटी खिलाई को उनका जुलूस कटवा दिया। ने बोला, बेटा नो अपने पति से कहती है कि तलवार ले जा और बेटे की नाड़ काट ला। जुल्म हो गया, कहती है जिसके महाराज जैसा तो ऐसा रथ नहीं होगा, गुरुजी की बेइज्जती होगी ना, मारा कोई जीवना नहीं से। सम्मन लेकर तलवार आ गया, आके कहता है, सम्मन सेऊ एक बार 2 बात करूं बेटा, नाट बाहर काट ले, सुबह ना जाने हम मिल पावांगे कि ना मिल पावांगे, राजा के राज से सजा होगी बेटा, 2 बात करूं सो आखिरी बार। उधर सेऊ के मन में आती है कि बदबंदी छोड़, आज मेरे पिताजी मेरी नाड़ काट ले, ना तो चाड़ा हो गया तो गुरुजिया का बेइज्जती बनेगी। एक क्योंकि वो एक रस है, सत्संग का भाव जो है वो ऐसे बना देता है सारे परिवार को। कहने लगे, सेठ जी बाहर मेरे पिताजी खड़े, 2 बात करना चाहते हैं, यदि आप कहो तो मैं बात कर लूं, तुम भाग जागा, मैंने सारा बेरा थारी चाल का। अक नहीं सेठ जी, मेरे पैर ने बांध दे करड़ी तरिया और इतना ढीला कर दे मैं गर्दन बाहर काट लूं, इससे ज्यादा मत करना। सेठ ने सोचा कि कौन सा गना चोरी कर रखी है, की बात हुई, शेर आटा ले गए 2 सेर और कर दे ढीला, पैर ढीला कर दिया और सिर बाहर निकाल के अब हाथ में करद थी, पीछे लकोली और सम्मन ने अग बेटे की गर्दन के नहीं कट जाए, पीछे नाथ हो गया, आगे हुआ को ना। तो सेऊ कहने लगा, पिताजी कान कर ले, और ने कहा मेरी नाड़ काट ले। अब क्यों कर काटे नाड़, नो के कंते कट जैसे। ने बोला, पिताजी जब तू मेरा बाप है ना, आज मैंने बेरा फट जाएगा, मैं तेरा पुत्र हूं कि नहीं हूं, अगर मैं तेरा अंश हूं तो मेरी गर्दन काट दे, नहीं तो के मुंह दिखाओगे कल आप, और गुरुजिया गेला के बनेंगी। अब ये जो बात लड़के के मुंह से सुनी ना, एकदम गर्दन काट दी छोरे की और सिर न उठा ले गया। सिर को उठा के नेक की तीन दे दिया कि यो लड़के का सिर से, ने बोली ताक में लको दे, किसी ने बेरा ना पाटे, और बाकी का ऐसा किसी के पिछाड़ में कोई ना आवे। अन्य बोली तू वापस जा, छोरे की लाश बाहर पाओगी। वापस गया तो सेठ ने सोचा कत्ल हो गया, वो उठा कर लड़का दूर गिर दिया, लाश अपने मकान से भी 5-7 मकान और दूर है, अपना लीप लाप कैसा कर लिया जैसे चोरी कोई न हुई। सेव गया, सम्मन गया तो सेव की लाश पड़ी, लाकर कंधे का उल्टा लिया, जाके कोने में कोठे में घेर के ऊपर बोरी ढक दी
और उसकी माँ रोटी बनावे। रोटी बना के कति आख्या मासू भी नहीं आने दी, महसूस भी नहीं होने दिया कि हमारा छोरा कटा पड़ा। एक का लड़का वो मरा पड़ा। तीनों महात्मा आकर बैठ गए, कबीर, भगवान, कमाल और फरीद। तीनों आगे 3 दोड़ा में कसूरा में रोटी डाल दी। कबीर साहब बोले भाई 6 जगह कर दो, इन्हें सारे इकट्ठे खावांगे आज तो प्रसाद बना के, कद कद इकट्ठे हो आप। नहीं महाराज जी आप खा लो, हम तो रोज ही नहीं खावे हैं, आप कब खाओ हमारा। अक नहीं भाई, जो गुरु का ऐसे करा, उन्होंने 5 चाम कर दी। ने बोला भाई 6 में करो इनको। अब भाई उन्हें सोची कि जब बेरा ना पट जा, ना नागनी करेंगे तो 6 में डाल के अनु बोला तुम बैठो इस साथ में। अब दोनों बैठ गए। अब कबीर साहब कहते आओ आओ से जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, भाई शीश कटा करें चोरा के और संता के न तकसीम। सेव दड़पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत मां, नहीं करे नाड़ के ओ सेव वकना। बोल सतगुरु देव। उस लड़का के सर धड़के ऊपर शीश जुड़ के और पंगत में आ बैठा, और माता पिता भी नो कलर हटा के देखें, ओ सा कोई और से निशान भी कोई नहीं उस लड़के के। बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब। अरण्यो बोला भाई बंदी छोड़ थारा मौजा मौज करे। कबीर साहब बोले इतना धन दे दिया उस सम्मन को, उस थोड़े से समय में उस नगरी का 1 नंबर का सेठ हो गया। सेव और नेकी, सेव और उसकी माँ वो तो पार होगी उसी जन्म में। अब सम्मन था गरबारी, उसके मन में समस्या, उसके मन में एक शंका उत्पन्न होगी कि मैं पापी जीव था, मैंने पिछले जन्म में पुण्य नहीं कराया, और इसके कारण मैं इतना गरीब हो गया कि गरीब गुरु महाराज के लिए मैंने अपने लड़के का सिर काटना पड़ गया। मतलब वो आखिर तक उसके मन में ये शंका बनी रही कि मैं साहूकार होता ना पैसे वाला तो ये जुल्म नहीं बनता मेरे पे। अंत में मैं मर गया। अगले जन्म में 9 शेरवा का बादशाह बना दिया कबीर भगवान ने, और 80 गंज खजाने दे दिए। 80 खजाने, 1-1 अरब का खजाना होता है, लाल हीरे पन्ने मिला के। लेकिन माया का पुजारी कंजूस गना हो जा। कबीर साहब गए साधु का रूप बनाकर, कंजूस इतना हो गया दवन्नी खर्च ना करा। कबीर साहब जाके कहने लगे भाई कि मैं दान पुण्य कराया करो भगत जी राजा से। तो 9 शेरवा का बादशाह कहता है दान तो कर दूं पर चौनी तक हो ना। मतलब इतना कंजूस हो गया कि पैसे को नहीं, दान तो कर दूं महाराज जी। ने बोला बल्ले पुरुष ये के दाब रखे 80 खजाने दब रहे तेरा। अगे तो कोयले हैं महाराज जी, मजाक करे है, दोनी ना खर्चनी पड़ेगी। ने बोला बेटा जिसी तेरी नीत नाल मुरादा, जिसी तेरी नीत उसे हो जाएंगे। उन्होंने सोचा महात्मा जो कहते हैं वो सच्ची हो जाया करे। देखा है वो सारे कोयले हो रहे और मारी चंगाड़ रोया खड़ा हो गया। नो बोला भाई दान कर दे तो इसने उसे बना दूं, अगर दान कर दूंगा, अगर ज्यादातर दान कर देना, अगर ज्यादातर कर दूंगा, देखो गाड़ के फिर उसे हो गए। उस दिन भंडारे ला दिए, खूब दान किया। दान दून कर लिया ना, फिर पाछत पछतावा समय भी अच्छा बेवकूफ। एक बोली बूझ के कहने दे सारा खजाना लुटा दिया। अच्छी मौज मारू हो, अच्छे घोड़े खरीदू हो, अंत में मरे गया, उसकी आशंका नहीं निकली। भक्ति भक्ति तो भूल भाल गया। तीसरे जन्म में बलख बुखारे का बादशाह बना दिया। अब देखो लगातार 3 जन्म तो मनुष्य के दिए और बलख बुखारे का जो बादशाह बना। ये लंबा इतिहास है क्योंकि इतना जल्दी ये समाप्त नहीं होता बंदी छोड़ के। कबीर साहब की तो मैंने लीला शुरू भी नहीं कर पाया हूं अभी। कम से कम भी 100 ऐसे प्रमाण हैं, आदमी सुने और चक्कर काटे। ये बलख बुखारे के बादशाह को कैसे सुलझा इसका लंबा इतिहास है, फिर कभी बताएंगे, समय मिलेगा तो। और भाई अपनी सतलोक की साधना हमने करनी चाहिए और पूर्ण मुक्ति का हमने साधन बनाना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि कबीर साहब भी भगवान थे
और वो भी भगवान थे। अब कोई तो 10,000 लोन मंजूर कर सके और 1,00,000 कर दे, अरे कैसे हम करोड़ कर दे। ये पावर्स होती है, उन्होंने उनकी निष्क्रिय पावर बताई है, ये भी कर सकते हैं और ये जो चाहे सो कर सकते हैं। इनकी पावर सीमित है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की, इनकी असीमित पावर है, अनबाउंडेड है। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भरी, तू बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के माहे चर्चा सुनना, आत्म ज्ञान की, और सुन के सत्संग जागी ना तो तू पूछ सवान की। प्रथम जाना है सत्संग के मां, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, और सुन के सत्संग जागी ना तो तू पूछ समान की। तीर्थ व्रत या पितर पूजा को ना किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। तीर्थ व्रत या पितर पूजा को ना किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। मत ना सुनना इस मन शैतान की, यो चौकस गले घेरी, सच कहूं ना झूठ रती भरे, तो बात मान ले में। तेरे कोटि सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, सच कहूं ना है झूठ रती भरी, तुम बात मान ले। काल लोक में कष्ट उठावे, यो कोना तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का यो झूठा तनरी ताना। इस काल लोक में कष्ट उठावे, यो कोना तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का तो झूठा तनरी ताना। जाप अजपा मिल जावे फिर, सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे बंधन, आकाश से उड़ जाना। जाप अजपा मिल जावे फिर, सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे बंधन, आकाश से उड़ जाना। तेरे कुटी में आना है सुरता, मत ना भटके बेरी, सच कहूं ना झूठ रती भरी, तुम बात मान ले में। सतलोक को चल मेरी सुरता, हिम्मत ना लावे देरी, सच कहूं ना झूठ रती भरे, तुम बात मान ले में। तेरे कोटि में जा कही सुरता, चारों ओर लखावे, शब्द गुरु वहां प्रगट होवे, पुस्तक ब्या करवावे। तेरे कुटी में जा कही सुरता, चारों ओर लखावे, शब्द गुरु वहां प्रगट होवे, बात ब्या करवावे। नूरी रूप गुरु काहे होके, तेरे अगे अगे जावे, सत्यलोक में सेज बिछीवा, वो चौकस लाड लडावे। जन्म मरण मिट जावे हे सुरता, हो अमर काया तेरी, सच कहूं ना झूठ रती भरी, तुम बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ए मत ना लावे देरी, सच कहूं ना झूठ रती भरी, तुम बात मान ले। सतलोक में जा कहे तेरे,
सुरता संकट कट जा सारे, अगम लोक और अलख लोक के वहां दिखे सभी नजारे। सतलोक में जा कहे सुरता तेरे संकट कट जा सारे, अगम लोक और अलख लोक के वहां दिखे सभी नजारे। लोक अनामी जावेगी वहां कोई ना मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां को ना रते न्यारे। लोक अनामी जावेगी वहां कोई ना कोई चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां को ना रते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद लेरी, सच कहूं ना झूठ रति भर तुम बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता ए मत ना लावे देरी, सच कहूं ना झूठ रति भर तुम बात मान ले मेरी। साथ साहिब के प्रथम जाना सत्संग के मां चर्चा सुनना आत्मज्ञान की, और सुनकर सत्संग जागी ना तो पूछ सवान की। पूछ सवान की कुत्ते की पूछ। कहते 12 वर्ष तक नलकी में डाल कर रखी मांस नली में, और काटी जब न्यों की नो टेढ़ी पाई, वह सिद्धीकरण के लिए डाली थी। फिर तो तू ऐसी है, अगर सत्संग सुनकर भी आत्मा में सरनाटा नहीं उठा तो कुछ नहीं फायदा फिर तेरा यहाँ जीने का। मनुष्य नहीं पत्थर हो तुम। फिर बताती हूँ कि तीर्थ व्रत और पितृ पूजा ये कोई ना किससे काम की, ये तो 84 का पक्का ठेका ले रही है ठोकन की। और लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की, और भगवान की भी मत नहीं बनेगी बात है। और मत सुनना मन शैतान की, चौकस गाल है गेरी। काल लोक में कष्ट उठावा ये कोई ना तेरा ठिकाना, यानी अपना स्थान है। अपना स्थान सतलोक है, वहीं जाकर हम सुखी होंगे जिस सुख को ढूंढ रहे हैं। ना राज में सुख, ना स्वर्ग में सुख, ना बेटा में सुख, ना बेटिया में सुख, और ना संतान जायदाद में सुख, और ना राज में सुख। राजा जितना दुखी नहीं धरती पे, हमने घना सुखी दिखे। देवता में सुख कोई ना, ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी कोई ना। कृष्ण जी ने यहाँ आना पड़ा और कितने संकट काटे, लीला देखो उनकी। एक दिन भी सुख का सांस लिया होते, हमारे लिए वो महान दिखे, लेकिन सुखी कोई नहीं। यहाँ पे सुख है सतलोक में, वहां पर हमारा ऐसा जन्म होगा जैसे यहाँ हो गया, देव शरीर मिलेगा, इन देवताओं से बढ़िया होगा। बाल बच्चे होंगे पर वहां मरण कोई ना। अब मरना नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते कि हम उस लोक से आए हैं जहां पर कभी मरते कोई ना। हमने के बेरा ना मरे, जब पता होती मर रहे हैं फिर भी नहीं मरना चाह रहे, क्योंकि हम ऐसे लोग से आए थे जहां प्राणी मरते कोई ना। अब वो डुकलाड़ा मारे, यहाँ कुछ भी कोई ना। यहाँ ना देवता स्थाई, ना ब्रह्मा विष्णु महेश स्थाई। इनके उपासक स्थाई कैसे रहेंगे? या चांदनी टूटती देख चाड़ा पाट रहा। अब बंदी छोड़ कहती है नाम लेके जाप अजप्पा नाम आपको मिलेगा, जिसको सतनाम कहते हैं। और सार शब्द है ना वो काटे, फिर सारे जेवड़े रस्से बांध रखे काल में। और फिर कहते हैं तिरकुटी में आना, कदे फिर बेरी जा खड़ी हो हाथ पूजन खाते, फिर वहां मत जाना बोले कभी। फिर कहे तिरकुटी में जाकर सुरता चारों ओर लखावे। ये वो कॉमन एयरपोर्ट है, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, वहां जावे अपने नंबर का जहाज ढूंढे, कौन सा नंबर मिल रहा है हमने, वहां पर बंदी छोड़। कबीर साहब सतपुरुष नूरी कहते हैं, नूरी शब्द गुरु शब्द रूप में वहां प्रकट होंगे आपके सामने। और नौके फिर उससे ब्याह करवा, उसका पल्ला पकड़ ले, छोड़िए मत ना, चाहे कितने कभी बोझड़ा में कह जा, और चाहे वो राई राई जा, उसको छोड़ना नहीं है तने। इसको कहते हैं ब्याह करवाना। और नूरी रूप गुरु का होकर तेरे आगे आगे जावे, सतलोक में सेज बिछी वहां चौकस लाड। वहां असली सुखता में वहां आत्मा और परमात्मा का। और वहां जाकर भी